हेलो गाइस, वेलकम टू अकेडमी का। और आज से शुरू करते हैं राजस्थान ज्योग्राफी का फर्स्ट लेक्चर, जिसका टॉपिक है ओरिजिन एंड एक्सटेंशन ऑफ राजस्थान। तो देखते हैं राजस्थान का ओरिजिन कैसे हुआ, देन हम बात करेंगे एक्सटेंशन कहाँ कहाँ है राजस्थान का। तो ओरिजिन पे देखते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे अपन 13.5 करोड़ वर्ष पहले की ईयर अगो। हुआ क्या था इस टाइम? अर्थ था अपना, ये अर्थ थी। अर्थ था, अर्थ पर एक विस्तृत भूभाग था। आज की तरह सभी कॉन्टिनेंट नहीं थे, एक सुपर कॉन्टिनेंट था, एक सुपर कॉन्टिनेंट सुपर कॉन्टिनेंट जिसे बृहद महाद्वीप भी कहते हैं हिंदी में, महाद्वीप। इसका नाम था पेंजिया। इंग्लिश में पेंजिया। एक बृहद महाद्वीप था जिसका नाम था पेंजिया। ये टोटल परसेंटेज 29 ऑफ अर्थ था। और जो पेंजिया था वो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ था। एक सी बॉडी थी जिसे पैंथेलासा कहा जाता था, जिसे पैंथेलासा कहा जाता था, पैंथेलासा। पैंथेलासा ये अर्थ का 71% था। तो ये दोनों ही चीजें थी, पानी था और जो महाद्वीप था, सुपर कॉन्टिनेंट था, सिर्फ ये दो ही थी। तो धीरे धीरे हुआ क्या, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत प्लेट टेक्टोनिक्स भी कहते हैं, से हुआ क्या, ये जो पेंजिया था वो कई भागों में बटा। वो कितने पहले दो भागों में बटा, उत्तरी भाग और दक्षिणी भाग। उत्तरी भाग और दक्षिणी भाग। इसका उत्तरी भाग था, ये नॉर्दर्न पार्ट था, नॉर्दर्न उत्तरी भाग, जिसका नाम था अंगारा लैंड। और जो दक्षिण भाग था, साउदर्न पार्ट, वो था गोंडवाना लैंड। इन दोनों के बीच में सागर की उत्पत्ति हुई, जिसका नाम था टेथिस सी, टेथिस सागर। तो धीरे धीरे कुछ भागों में बटा पेंजिया। पहले दो भागों में बटा, उत्तरी भाग इसका अंगारा लैंड और दूसरा भाग गोंडवाना लैंड था। इन दोनों के बीच में टेथिस सागर की उत्पत्ति हुई और राजस्थान की उत्पत्ति टेथिस सागर और गोंडवाना लैंड को मिलाकर हुई। तो सबसे पहले क्वेश्चन यही आता है राजस्थान ज्योग्राफी से कि राजस्थान की उत्पत्ति किन दो घटकों से हुई है। तो अपन बताएंगे कि टेथिस सागर और गोंडवाना लैंड से राजस्थान की उत्पत्ति हुई है। तो भी देखते हैं इनसे। राजस्थान की उत्पत्ति किससे हुई है? गोंडवाना लैंड और टेथिस सागर से। तो अपन इसे बड़े आसानी से याद कर सकते हैं, जी एंड टी से। जी को डोनेट करते हैं गोंडवाना लैंड को जी से, और टी से टेथिस सागर को डोनेट कर देते हैं, गोटी से भी याद कर सकते हैं, इक्वल टू राजस्थान। अब अपन ने बात करी राजस्थान का ओरिजिन गोंडवाना लैंड और टेथिस सागर से हुआ है, लेकिन राजस्थान के कुछ भौगोलिक डिवीजन है, वो गोंडवाना लैंड और टेथिस सागर से बने हैं। तो गोंडवाना लैंड से कौन से फिजिकल डिवीजन बने हैं, भौगोलिक प्रदेश बने हैं,
और तैतीस सागर से कौन से भौगोलिक प्रदेश बने हैं? तो ये अपन जानते हैं कि गोंडवाना लैंड से कौन से भौगोलिक प्रदेश बने हैं। तो सबसे पहले गोंडवाना लैंड से अरावली बना, अरावली। दूसरा कौन सा बना? दूसरा बना हाड़ौती प्लेटो, हाड़ौती का पठार। ये दोनों गोंडवाना लैंड से बने। और तैतीस सागर से कौन सी बनी? तैतीस सागर से बना, पहला बना थार डेजर्ट, थार मरुस्थल, थार मरुस्थल बना। उसके बाद बना राजस्थान प्लेन, तैतीस सागर से राजस्थान के मैदान, राजस्थान प्लेन्स, राजस्थान के मैदान। तो ये चार भौगोलिक डिवीजन बने, ये मेन भौगोलिक डिवीजन है राजस्थान के। तो ये चार, दो गोंडवाना लैंड से और दो तैतीस सागर से बने। तो सबसे पहले अरावली बना, तो इसलिए ओल्डेस्ट अरावली। फिर इनका क्रम ऐसे रहा, अरावली बना, उसके बाद हाड़ौती का पठार बना, फिर थार डेजर्ट बना और फिर राजस्थान का प्लेन बना। तो यहाँ से ये भी क्वेश्चन आता है कि सबसे नया भौगोलिक डिवीजन कौन सा है, भौगोलिक प्रदेश कौन सा है राजस्थान का, फिजिकल डिवीजन कौन सा है राजस्थान का। तो सबसे पुराना है अरावली और सबसे नया है न्यूएस्ट फिजिकल डिवीजन ऑफ राजस्थान, मॉडर्न फिजिकल डिवीजन ऑफ राजस्थान। ये मॉडर्न फिजिकल डिवीजन है, ये इसका ओल्डेस्ट है और ये इनका क्रम है। सबसे पहले अरावली, फिर हाड़ौती, थार, फिर मरुस्थल और ये राजस्थान प्लेन्स। ऐसी भी बहुत आसानी से याद किया जा सकता है। अरावली सबसे ऊंचा, पठार उनसे नीचे, डेजर्ट उनसे नीचे और प्लेन सबसे नीचे। तो इसे बड़े आसानी से याद किया जा सकता है। तो गोंडवाना से दो भौगोलिक प्रदेश बने, तैतीस सागर से दो भौगोलिक प्रदेश बने। अच्छा, ये बात तो रही इनके बनने की। और अब अपन देखते हैं कि ये जो राजस्थान के भौगोलिक प्रदेश है, फिजिकल डिवीजन है, ये पार्ट किसका है? राजस्थान इंडिया में एग्जिस्ट करता है, तो ये पार्ट किसके हैं? तो अपन देखेंगे किसके पार्ट है। पहले देखेंगे अरावली। और हाड़ौती प्लेटो। हाड़ौती का पठार, ये दोनों पार्ट है इंडियन पेनिनसुलर प्लेटो के। इंडियन पेनिनसुलर प्लेटो, इंडियन पेनिनसुलर प्लेटो। इंडियन पेनिनसुलर प्लेटो की पार्ट है अरावली और हाड़ौती। भारतीय प्रायद्वीपीय पठार। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि अरावली और हाड़ौती किसके पार्ट है? तो अपन को पता होना चाहिए इंडियन पेनिनसुलर प्लेटो। दोनों बच्चे वो जो तैतीस सागर से बने हैं, थार डेजर्ट, थार का मरुस्थल, थार का मरुस्थल और राजस्थान प्लेन्स, राजस्थान के मैदान, राजस्थान के मैदान। ये दोनों किससे बने हैं? ये इंडियन नॉर्दर्न ग्रेट प्लेन्स बने हैं, ग्रेट प्लेन्स, प्लेन्स का पार्ट है, सॉरी,
इंडियन नॉर्दर्न ग्रेट प्लेन्स का पार्ट है, जैसे भारतीय, उत्तरीय, बृहद मैदान भी कहा जाता है, ये दोनों उसका पार्ट है। तो पता लगे अराबियन हार्ड होती है किसका, इंडियन पेनिनसुलर प्लेटो, भारतीय प्रायद्वीपीय थार डेजर्ट और राजस्थान प्लेन्स का, इंडियन नॉर्दर्न प्लेन्स का। तो ये तरह राजस्थान के ओरिजिन और इसके ज्योग्राफिकल डिवीजन का ओरिजिन और वो किस किस के पार्ट है। अब नेक्स्ट देखिए अपन एक्सटेंशन ऑफ राजस्थान, जिसमें देखेंगे एक्सटेंशन ऑफ राजस्थान में अपन लॉन्गिट्यूडनल और लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन, अक्षांशीय और देशांतीय विस्तार, शेप, साइज, शेप क्या है राजस्थान का, और एरिया कितना है राजस्थान का, लोकेशन क्या है राजस्थान की, और अपन देखेंगे बाउंड्रीज कैसी है राजस्थान की। तो ये सब एक्सटेंशन के अंदर देखेंगे, एक्सटेंशन ऑफ राजस्थान। तो देखते हैं एक्सटेंशन ऑफ राजस्थान, राजस्थान का विस्तार। उससे पहले देखेंगे राजस्थान की पोजीशन क्या है, राजस्थान कहाँ एग्जिस्ट करता है, कहाँ स्थित है वर्ल्ड पे या ग्लोब पे। तो देखते हैं राजस्थान की पोजीशन। एक्सटेंशन के अंदर पहले पोजीशन देख लेते हैं अपन, स्थिति, तो अपन देखते हैं राजस्थान कहाँ स्थित है। ये अर्थ है हमारा, ये 0 है, ये इक्वेटर, ये विषुवत रेखा। अब देखते हैं राजस्थान 0 से इधर है, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ। 0 से इधर है मतलब ईस्ट में, पूर्व में है। 0 से इधर है मतलब ईस्ट में है, इस तरफ है 0 से, तो ईस्टर्न हेमिस्फीयर। ईस्टर्न हेमिस्फीयर, पूर्वी अर्धगोलार्ध, पूर्वी अर्धगोलार्ध मतलब 0 से इधर है तो ईस्टर्न पूर्वी अर्धगोलार्ध में है, और इस 0 से ऊपर है मतलब विषुवत रेखा से ऊपर है, तो इस 0 से ऊपर है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, HM नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, उत्तरी अर्धगोलार्ध में है। इन दोनों को मिलाकर पता चलता है राजस्थान कहाँ पर है। 0 से ऊपर है, 0 से ऊपर है, विषुवत रेखा से ऊपर है, इस 0 से इधर है, तो राजस्थान की एक पोजीशन हुई ये। तो राजस्थान की ओवरऑल पोजीशन देखेंगे तो क्या हुई, नॉर्थ, ईस्टर्न हेमिस्फीयर, ये वर्ल्ड के रेस्पेक्ट में है। नॉर्दर्न ईस्टर्न हेमिस्फीयर, उत्तरी पूर्वी अर्धगोलार्ध। ये राजस्थान की पोजीशन हुई। अपन बात करते हैं एक्सटेंशन की। राजस्थान का एक्सटेंशन क्या है, कहाँ का राजस्थान विस्तृत है। एक्सटेंशन ऑफ राजस्थान, राजस्थान का विस्तार कहाँ है। तो विस्तार में सबसे पहले अपन देखेंगे लॉन्गिट्यूडनल एंड लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन, देशांतरीय एवं अक्षांतरीय विस्तार। तो एक्सटेंशन में देखेंगे लॉन्गिट्यूडनल लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन। तो सबसे पहले अपन को जानना होगा लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्या होते हैं। ये अपना अर्थ, ये अक्षांश रेखाएं होती हैं,
ये देशांतर रेखाएं होती हैं। सिंपलेस्ट वे है याद करने का, आपर मात्रा ये है, दापर मात्रा ये है, तो सिंपलेस्ट वे है ये देशांतर, ये अक्षांतर, बहुत आसानी से याद कर सकते हैं। इंग्लिश में लैटिट्यूड्स, ये लैटिट्यूड्स होंगे, तो लैटिट्यूड्स लेटी से याद करेंगे अपन, लैटिट्यूड्स। और लॉन्गिट्यूड्स, जब एक बार लैटिट्यूड से आ गए तो लॉन्गिट्यूड्स को याद करने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप याद होंगे। तो ये 0 और ये विषुवत रेखा 0 डिग्री लैटिट्यूड्स। तो अपन बात करेंगे राजस्थान का लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल, अक्षांशीय और देशांतीय विस्तार। तो उसके लिए एक रफ डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं राजस्थान का अपन। अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार। ये राजस्थान का एक रफ डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। ये राजस्थान का रफ डायग्राम। अब हम देखेंगे लॉन्गिट्यूडनल, अक्षांशीय और देशांतीय विस्तार। तो अभी हमने देखा कि अक्षांश क्या होते हैं। अक्षांश ये रेखाएं होती हैं, देशांतर परपेंडिकुलर लाइंस, ये हॉरिजॉन्टल लाइंस। अक्षांश होती हैं, देशांतर होते हैं। तो अपन देखेंगे सबसे पहले ये नॉर्थ, उत्तर, साउथ दक्षिण, वेस्ट पश्चिम, ईस्ट पूर्व। अक्षांशीय विस्तार देखेंगे सबसे पहले अपन राजस्थान का। तो सबसे पहला राजस्थान 0 से इधर है, पहले भी पढ़ा था, 0 से ऊपर है, एक अक्षांश विस्तृत रेखा है जो 0 डिग्री है। इससे राजस्थान ऊपर है, राजस्थान इससे ऊपर है, तो मतलब 0 से ऊपर है। ये राजस्थान का सबसे पहला अक्षांश है, जहाँ से राजस्थान शुरू होता है। ये अक्षांश कितना है? ये अक्षांश है 23 डिग्री 3 मिनट। नॉर्दर्न लैटिट्यूड्स, उत्तरी अक्षांश। नॉर्दर्न लैटिट्यूड्स क्यों हुए? याद है अपन को, 0 से ऊपर है नॉर्थ में होगा, 0 से नीचे है साउथ में होगा, इस 0 से इधर है वेस्ट में होगा, इस 0 से इधर है ईस्ट में होगा। तो पहला जो उत्तरी अक्षांश है राजस्थान का वो है 23 डिग्री 3 मिनट। ये पहला बिंदु है राजस्थान का, जहाँ से राजस्थान शुरू होता है लैटिट्यूड्स में। और कहाँ तक राजस्थान का विस्तार है? ये यहाँ तक विस्तार है राजस्थान का, ये आखिरी बिंदु है लैटिट्यूड्स में, लैटिट्यूड्स में। ये है 30 मिनट 30 डिग्री 12 मिनट। नॉर्थ लैटिट्यूड्स, उत्तरीय अक्षांश, क्योंकि उत्तर में ही है तो उत्तरी अक्षांश 0 से ऊपर है ये भी, तो 30-12। ये हुई राजस्थान का लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन, अक्षांशीय विस्तार। 23-3 से याद रखना है, 23 और 3, 23 में और 3 पीछे डिग्री है, जितना 23 से 3 याद रह जाएगा। फिर 3 से ये 30 याद हो जाएगा, 30 से 12 मिनट, इतना तो याद रखना होगा। 3 से कैसे याद रखेंगे? 23 डिग्री 3 मिनट, तो 23 डिग्री 3 मिनट सिर्फ ये याद रखना है। उसके बाद 3, तो 3 से 30, 30 12
30 डिग्री 12 मिनट। फिर ये हुआ पूरा एक्सटेंशन, टोटल एक्सटेंशन कितना हुआ, लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन, अक्षांशीय विस्तार, टोटल लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन कितना है राजस्थान का। तो इन दोनों का डिफरेंस वो है 7 डिग्री 9 मिनट्स टोटल एक्सटेंशन है राजस्थान का। ये मुख्य है, बहुत मेन पॉइंट है याद रखने के लिए। टोटल एक्सटेंशन लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन कितना है, अक्षांश विस्तार कितना है राजस्थान का, ये यहाँ से और यहाँ तक 7 डिग्री 9 मिनट। अपन बात करें कि राजस्थान को कौन सा लैटिट्यूड दो भागों में बांटता है। तो राजस्थान को कौन सा लैटिट्यूड दो भागों में बांटेगा, राजस्थान से कहाँ यहाँ से बांटेगा, जो बांटेगा करीब करीब जो दो भागों में बांटेगा वो यहाँ से बांटेगा कहीं से, तो वो कौन सा लैटिट्यूड होगा, 23 से ऊपर होगा, जाहिर सी बात है, 30 से नीचे होगा। तो ये है, याद रख लेते हैं इसको, 26.5 डिग्री नॉर्दर्न लैटिट्यूड, उत्तरी अक्षांश, जो राजस्थान को दो भागों में बांटता है। अब अपना हुआ ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन, पहला बिंदु 23 डिग्री 3 मिनट से यहाँ तक 30-12 तक कि टोटल एक्सटेंशन कितना हुआ, टोटल विस्तार कितना हुआ, 60 डिग्री 9 मिनट। अगर बात करें कि आधे भाग में कौन सा लैटिट्यूड बांटता है राजस्थान को, तो 26-26.5 डिग्री लैटिट्यूड नॉर्दर्न अक्षांश। अब देखते हैं इसकी लंबाई कितनी है, लंबाई भी यहीं देख लेते हैं। इसकी लंबाई कितनी हुई, ये 826 किलोमीटर लंबा है, इसकी लंबाई इतनी है 826 किलोमीटर। ये हुआ अक्षांशीय विस्तार। अब देखते हैं देशांतर विस्तार। देशांतर देखेंगे अपन, देशांतर ये होते हैं, देशांतर ये लाइंस होती हैं, देशांतर पहले भी देखा था अपन ने। तो अब देशांतर विस्तार देखेंगे। तो पहला 0 से इधर है, 0 से इधर है, तो पहला देशांतर कैसे होगा, ऐसे यहाँ से जाएगा कहीं से। जब पहला देशांतर यहाँ से जाएगा तो वो कितना है, यहीं से याद रखेंगे उसको, 69 डिग्री 30 मिनट। ये 30 यहाँ से याद रख लेंगे, 30 मिनट, 69 डिग्री 30 मिनट, ये पहला। और अब कैसा करेंगे, कौन सा लॉन्गिट्यूड चाहिए, कौन सा देशांतर है ये, ईस्टर्न पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर, ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड्स से कहाँ तक है, 69 डिग्री 30 मिनट से कहाँ तक, ये यहाँ तक इसका लास्ट एक्सटेंशन होगा, ये लास्ट देशांतर होगा राजस्थान का। ये होगा 78 डिग्री 17 मिनट। देखो कैसे याद रखना है इसको, 69 है, इसको एक बढ़ा दिया, यहाँ पर 7 हो गया, इसको एक घटा दिया 78 हो गया, और 17 याद रख सकते हैं यहाँ से, 7 से ये 17। तो बहुत इजी है, यहाँ पर 69 है, वहाँ पर 78 है, बस 7 एक बढ़ गया, एक इधर घट गया, ऐसे याद रख सकते हैं। तो ये ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड है राजस्थान का, ये ईस्टर्न से यहाँ तक 78 डिग्री 17 मिनट तक है, ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड तक, पूर्वी देशांतर तक। ये पूछे जाते हैं आजकल, कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंशन है, पूर्वी देशांतर। हमें ये इतना तो याद रहता है, ये सब याद रहता है, लेकिन कौन से देशांतर हैं, कौन से अक्षांश है, ये अपन भूल जाते हैं कई बार, क्योंकि ये क्लियर नहीं होता तो हम भूल जाते हैं। तो ये क्लियर हो गया, ये पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। पूर्वी देशांतर किस लिए है, क्योंकि 0 से इधर है तो ईस्ट में है, इसलिए पूर्वी देशांतर। अब बात करेंगे कि इसका लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन कितना है। इसका लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन मतलब इनका डिफरेंस, इसका जो डिफरेंस होगा वही इनका लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन होगा, देशांतरीय विस्तार होगा। तो वो कितना हुआ, 60 डिग्री 47 मिनट। ये इसका
लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन, देशांतरीय विस्तार राजस्थान का 60 डिग्री 47 मिनट। अब इसका देख लेंगे अपन किसकी लेंथ कितनी है। ये लेंथ ऐसे है, ये लेंथ कितनी है इसकी, तो ये है 869 किलोमीटर। तो राजस्थान की चौड़ाई लॉन्गिट्यूडनल ज़्यादा है, राजस्थान की लंबाई लॉन्गिट्यूडनल ज़्यादा है, तो कह सकते हैं राजस्थान लॉन्गिट्यूडनल ज़्यादा लंबा है, लॉन्गिट्यूडनल में ज़्यादा विस्तार है, देशांतरीय विस्तार राजस्थान का ज़्यादा है बजाय अक्षांतरीय विस्तार से। तो ये अपना पॉइंट क्लियर हुआ। अब बात करते हैं कि कौन सा देशांतर राजस्थान को बीच से काटता है, दो भागों में काटता है, कौन सा लॉन्गिट्यूड है जो राजस्थान को दो भागों में काटता है। तो अपन देखेंगे राजस्थान को कौन सा लॉन्गिट्यूड दो भागों में काटेगा। कोई ये वाला काटेगा दो भागों में, तो 69 डिग्री 30 मिनट से इधर है और 78 डिग्री 17 मिनट से इधर है, तो वो इन बीच का ही होगा इनका, तो वो है 74 डिग्री ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड, पूर्वी देशांतर, जो कि बीच से काटता है। राजस्थान को बीच से दो भागों में कौन सा काटता है, कौन सा देशांतर काटता है, 74 डिग्री देशांतर, 74 डिग्री देशांतर राजस्थान को दो भागों में बांटता है। तो ये रहा राजस्थान का अक्षांशीय और देशांतीय विस्तार। अपन बात करेंगे अब राजस्थान के इन बिंदुओं की, उत्तरी, पूर्वी, दक्षिणी और पश्चिमी बिंदु की बात करेंगे कि राजस्थान के उत्तरी, पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी बिंदु कौन कौन से हैं। तो इसके लिए थोड़ा न्यू डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं राजस्थान का, ये काफ़ी ज़्यादा फिल हो गया है। तो अपन बात करेंगे अब बिंदुओं की। एक रफ डायग्राम बना लेते हैं राजस्थान का। ये राजस्थान रफ डायग्राम। अपन बात करेंगे ये अपना साउदर्न पार्ट, साउदर्न बिंदु, ये नॉर्दर्न उत्तरी, ये वेस्टर्न पश्चिमी, ये पूर्वी बिंदु। अब अपन बात करेंगे राजस्थान के सबसे पहले साउदर्न दक्षिणी बिंदु की बात करेंगे राजस्थान का। दक्षिणी बिंदु कौन सा डिग्री लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड था यहाँ पर, कौन सा डिग्री अक्षांश था पहले पढ़ लिया अपन ने। अपन ये बात करेंगे कि यहाँ राजस्थान का आखिरी बिंदु कौन सा है, जिसमें गांव देखेंगे, तहसील देखेंगे और कौन सा डिस्ट्रिक्ट लगता है वो देखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं दक्षिणी बिंदु की राजस्थान की। तो दक्षिण बिंदु पर राजस्थान कहाँ लगता है, बोरकुंड, बोरकुंड, बोरकुंड गांव लगता है राजस्थान का, विलेज बोरकुंड लगता है, ये विलेज है राजस्थान का, बोरकुंड गांव लगता है राजस्थान का। और तहसील लगती है कुशलगढ़, कुशलगढ़, कुशलगढ़ तहसील लगती है राजस्थान की। और डिस्ट्रिक्ट लगता है हमारा बांसवाड़ा, तो डिस्ट्रिक्ट लगता है बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट। तो इनमें से कुछ भी पूछा जा सकता है। राजस्थान का उत्तरी दक्षिणी गांव कौन सा है, साउदर्न विलेज ऑफ राजस्थान, तो बोरकुंड होगा। तहसील पूछा जाता है तो कुशलगढ़, और डिस्ट्रिक्ट पूछा जाए तो बांसवाड़ा। ठीक है, अब अपन बात करते हैं ईस्टर्न पर, सॉरी नॉर्थर्न देख लेते हैं पहले। ये बोरकुंड है, कुशलगढ़ तहसील है और बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट है। ओके, तो अब देखते हैं यहाँ पे नॉर्थर्न क्या है। उत्तरी, सबसे उत्तरी गांव कौन सा राजस्थान का, वो है कोणा गांव, तो इसको कोणा भी कहा जाता है, कोणा गांव, हिंदी में कोणा कहा जाता है। ये विलेज है। तहसील गंगानगर, गंगानगर तहसील।
डिस्ट्रिक्ट श्री गंगानगर, श्री गंगानगर डिस्ट्रिक्ट। तो पूछे तो नॉर्दर्न, सबसे नॉर्दर्न गांव कौन सा राजस्थान का, वो है कोना गांव। तहसील पूछे गंगानगर तहसील, डिस्ट्रिक्ट पूछे श्री गंगानगर। अब अपन बात करते हैं दक्षिणी बिंदु की, राजस्थान के दक्षिण बिंदु, राजस्थान का दक्षिण बिंदु। तो सबसे पहले उसमें गांव देखेंगे अपन। गांव देखते हैं कटरा गांव, ब्लेज कटरा। तहसील देखेंगे सम तहसील हो गया। आप डिस्ट्रिक्ट देखेंगे अपन जैसलमेर, इसका डिस्ट्रिक्ट हो गया। तो इसमें भी पूछे दक्षिणी, सबसे दक्षिणी गांव कटरा, दक्षिणी तहसील सबसे सम, और सबसे दक्षिणी डिस्ट्रिक्ट जैसलमेर सबसे दक्षिणी डिस्ट्रिक्ट। अब देखते हैं सबसे ईस्टर्न। तो विलेज की बात करें सबसे पहले तो ये है सिलाना, ये ब्लेज है, सिलाना, सिलावट भी कहा जाता है जिसे, सिलाना। तहसील राजा खेरा तहसील, और डिस्ट्रिक्ट सबको पता है धौलपुर। ये डिस्ट्रिक्ट धौलपुर। तो ये बात रही राजस्थान के दक्षिणी, पूर्वी और पश्चिमी बिंदुओं की। तो इनमें से कुछ भी पूछा जा सकता है। राजस्थान का गांव कौन सा है दक्षिणी, राजस्थान का पश्चिमी गांव कौन सा है, राजस्थान का पूर्वी गांव कौन सा है, और तहसील भी पूछी जा सकती है और डिस्ट्रिक्ट भी पूछा जा सकता है। तो ये तो अपने बिंदु रहे राजस्थान के, ये याद करने